Now for this question, maximum of this function x minus 2 sin x into cos x plus 1/3 into sin 3x in 0 to pi क्लोज इंटरवल। यार देखने से लग रहा डरावना आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको एफ ऑफ एक्स मान लो। इस फंक्शन का आपको द एब्सोल्यूट मैक्सिमम द ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है 0 से पाई के बीच में। सिंपल फंडा है। पहले उसके लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, फिर डोमेन के एंड पॉइंट पे, यहाँ पे दोनों एंड पॉइंट क्या क्लोज इंटरवल में, तो फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। अगर ओपन में होता तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। हाँ जी, तो हमने लेट किया, लेट एफ ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स माइनस दिस इज नथिंग बट 2 sin x, सॉरी sin 2x, x माइनस sin 2x प्लस sin 3x अपॉन 3। नाउ एफ डैश एक्स वी हैव डिफ्रेंशिएट कर दो, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस 2 इंटू कॉस 2x प्लस कॉस 3x, क्योंकि 3 गेट कैंसल, 3 इंटू कॉस 3x बाई 3 गेट कैंसल। मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया। तो भाई फॉर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 3x इजकल टू 0। पंगा क्या है कि मेरा दोनों जो आर्गूमेंट है ना कॉस का, वो यहाँ पे क्या है कॉस 2x है, यहाँ पे क्या है कॉस 3x है। तो मेरा टारगेट क्या है कि दोनों आर्गूमेंट को सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दूँ और सिंगल सीरीज में। तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट, कॉस 2x को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एंड कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos 2x माइनस 3 cos x। So from here we can write this is nothing but what 1 minus 2 times 2 cos square x minus 1 plus cos 3x is nothing but 4 into cos qx minus 3 cos x that is equal to 0। यार यहाँ पे ना cos x में एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो गया मेरा। सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 4 टाइम्स कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। हाँ जी, दैट इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 4 टाइम्स कॉस क्यू एक्स, हाँ जी, माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। से दिस इज इक्वेशन सेकेंड से। यार मजे की बात क्या है ना, ये जो cos x में क्यूबिक है ना, इस क्यूबिक का जो कोफिशिएंट है ना इक्वेशन का, वो उसका सम 0 हो रहा है। फॉर एनी पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ कोफिशिएंट इज 0 दैट मीन्स दैट पॉलिनोमियल हैज 1 रूट इज 1। इस पॉलिनोमियल का एक रूट 1 होगा। तो हमने माना क्या कि लेट cos x इज इक्वल टू t, हमने t माना। सो फ्रॉम हियर t कहाँ से कहाँ लाइक t बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। हाँ जी, अब मेरा जो फंक्शन क्यूबिक था कॉस में अब टी में आ गया, तो 4 इंटू टी क्यू माइनस 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3 डैट इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक का एक रूट क्या टी है, तो मेरा सॉरी एक रूट 1 है, तो एक मेरा फैक्टर हो जाएगा डैट इज कॉल्ड t माइनस 1, यानी t माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। तो हमारे पास मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करके बाकी का क्वाड्रेटिक बना लो। बट यहाँ पे नीड नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि 4 टर्म्स है। और मैं यहाँ पे 4t स्क्वायर कॉमन लूँ, 4 इंटू टी स्क्वायर कॉमन लूँ तो क्या आएगा t माइनस 1, और माइनस 3 कॉमन लूँ तो क्या होगा t माइनस 1। यहाँ पे नीड नहीं है, तो क्या होगा t माइनस 1 इंटू 4t स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी हैव t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू सॉरी 4t स्क्वायर माइनस 3, सो t इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 मैंने डायरेक्ट लिखा। और t आपने किसको एज्यूम किया cos x को। सो फ्रॉम हियर वी हैव cos ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1 कॉमा cos x इक्वल टू रूट 3 बाई 2 कॉमा cos x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। अब cos क्योंकि 0 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हम लेंगे 0 से 0 क्लोज है, पाई क्लोज है, तो यहाँ पे cos x की वैल्यू 1 कब होगा जब x इक्वल टू 0, cos पाई माइनस 1। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा पाई बाई 3 पाई बाई 6, cos 30 डिग्री इक्वल टू रूट 3 बाई 2। हाँ cos x नेगेटिव होता है कहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या गए पाई माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 डैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, डैट इज 0
पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। भाई मुझे तो तीन मेरा CP आ रहा है, डिस्टर्बिंग पॉइंट आ रहा है, तो इसमें से कुछ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, कुछ पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा। तो मुझे तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा से मतलब है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड लोकल इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तभी तो डोमेन के एंड पॉइंट में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे। देन यू हैव टू राइट इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम या मैक्सिमम। तो फॉर दैट यहाँ पे आप वे भी कैलकुलेटर मर जाओ, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है ना, तो हमेशा आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, तो एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, तो एफ डैश एक्स में क्या था मेरा 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस 3x, तो 1 का डिसी 0, 2 कॉस 2x यानी प्लस 4 साइन 2x, तो प्लस 4 साइन 2x माइनस 3 साइन 3x। आई थिंक कॉस 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 3 साइन 3x, ठीक है। अब कॉस का होता है माइनस, तो माइनस में प्लस हो गया यहाँ पे। तो एफ डबल डैश मुझे फाइंड आउट कर लिया हमने। नाउ वी हैव टू चेक ऑल, जितना भी CP आया, तो एफ डबल डैश 0, तो भाई साइन 0 0, ये तो 0 आ गया यार, यानी एफ डबल डैश 0 एक्स की वैल्यू 0 पे 0 आ रहा है। डैट मीन्स एक्स इक्वल 0 पे फंक्शन ना तो लोकल मैक्सिमा प्रोवाइड करेगा, ना ही लोकल मैक्सिमा, ये तो एक्सक्लूड हो गया। समझ में आया क्या? नाउ एफ डबल डैश पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 में साइन 2 पाई बाई 6 पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 साइन 6 थी रूट 3 बाई 2, 4 इंटू रूट 3 बाई 2 माइनस 3 टाइम्स साइन ऑफ 3 इंटू पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 माइनस 3, सो दिस इज नथिंग बट 2 रूट 3 माइनस 3, ये पॉजिटिव हो गया। तो एफ डबल डैश पाई बाई 6 अगर पॉजिटिव हो गया तो भाई एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 क्या होगा मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा चाहिए। तो ऑफकोर्स 5 पाई बाई 6 क्या होगा मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो चेक कर लो एफ डबल डैश 5 पाई बाई 6 तुम चेक करोगे ना, तो ये मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई 6 मेरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। Now need to find its local maximum value. So local maximum value that is equal to f of 5 pi by 6. So simple. और fx में x जब 5 pi by 6 रख के फाइंड आउट करो क्या वैल्यू आ रहा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू मेरा f of x है क्या 1 माइनस f of x क्या है मेरा x माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x बाई 2, x माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x बाई 3। अब कर ले कैलकुलेट, सो सिंपल। सो दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 माइनस साइन इंटू 2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 5 पाई बाई 6 प्लस साइन 3 इंटू 5 पाई बाई 6 होल अपॉन 3। ये आर्गूमेंट है मेरा, ठीक है जी। सो फ्रॉम योर दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 माइनस दिस 3, तो ये क्या आ रहा है साइन 5 पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज 60 डिग्री एंड 60 इंटू 5 300, दिस इज नथिंग बट साइन 300 प्लस साइन दिस इज 2 टाइम्स, तो 5 पाई बाई 2 साइन 5 पाई बाई 2, तो भाई साइन 5 पाई बाई 2 क्या होता है 1, साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है -1, तो साइन 5 पाई बाई 2 क्या आ जाएगा मेरा 1। तो यहाँ पे साइन 5 पाई बाई 2 साइन 5 पाई बाई 2, एक मिनट, दिस इज साइन 5 पाई बाई 2 होल अपॉन 3। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, हाँ जी, माइनस साइन 360 माइनस 60, हाँ जी, प्लस साइन 5 पाई बाई 2 1 बाई 3, रहने दो इसको, आगे बढ़ो। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस इज नथिंग बट 5 पाई बाई 6 है साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में,
तो ये हो जाएगा प्लस साइन 60 प्लस 1/3. So from here we can write this is 5 pi by 6 plus sin 60 is nothing but root 3/2 plus 1/3. तो भैया इसका एलसीएम लो ना, तो एलसीएम क्या आएगा भाई, एलसीएम आ रहा है मेरा 6 है, एलसीएम 6 आ रहा है, लिखो एलसीएम 6 आया तो क्या 5 पाई प्लस 3√3 प्लस 2, ये मेरा आ रहा है क्या एफ ऑफ 5 पाई बाई 6. कोई जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू मेरा ये जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, हो सकता है कि ग्लोबल मैक्सिमम हो जाए, बट नाउ वी हैव टू चेक फंक्शनल वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन दैट इज एफ ऑफ 0 0. एफ ऑफ 0 में क्या आ रहा है चेक कर लो ना, एफ ऑफ 0 में मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है x 0 0 0, एफ ऑफ 0 0 हो गया. एंड एफ ऑफ पाई पे चेक करोगे आप, एफ ऑफ पाई पे तो क्या रहा है साइन पाई, पाई माइनस साइन पाई 0 साइन 3 पाई 0, तो पाई आ रहा है पाई. ऑफकोर्स पाई से तो वैल्यू 12 ही है, देख लो ना, पाई से ऑफकोर्स 12 है. यानी जो मेरा लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ना, वहीं मेरा द एब्सोल्यूट मैक्सिमम या द मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है. तो मेरा जो एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है दैट इज एफ एक्स मैक्सिमम that is equal to this quantity of 5 pi plus 3√3 plus 2 upon 6. ये मेरा क्या है, इट्स का ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है. ठीक है जी, यही मेरा आंसर हो गया. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो 5 पाई प्लस 3√3 प्लस 2. सो भाई 5 पाई प्लस 3√3 प्लस 2/6 ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन.